क्या आपने कभी सोचा है कि वह कौन सी शक्ति है जो सृष्टि का संहार करके भी सृष्टि को जीवन देती है? वो जो ध्यान में लीन है, पर सारे ब्रह्मांड पर जिसकी दृष्टि है। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं भगवान शिव की एक ऐसी कथा जो न सिर्फ आपके मन को शांति देगी, बल्कि आपके जीवन को नई दिशा भी दे सकती है। यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह है भक्ति, प्रेम और दिव्यता का अनुभव। तो ध्यान लगाइए। ये बहुत समय पहले की बात है, जब त्रिलोक में असुरों का आतंक चारों ओर फैल चुका था। देवता भी उनसे भयभीत हो गए थे और उन्होंने भगवान विष्णु से निवेदन किया कि अब एकमात्र उपाय यही है कि भगवान शिव विवाह करें और उनका संतान असुरों का विनाश करे। लेकिन उस समय शिव गहन तपस्या में लीन थे और संसार से पूरी तरह विरक्त हो चुके थे। पर्वतराज हिमालय की पुत्री माता पार्वती शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठिन तपस्या कर रही थी। वे प्रतिदिन शिव की सेवा करती, तप करती और पूरे समर्पण से केवल एक ही इच्छा रखती, भगवान शिव को अपने जीवन साथी के रूप में प्राप्त करना। देवताओं को चिंता थी कि शिव की तपस्या कैसे भंग की जाए। तब उन्होंने प्रेम के देवता कामदेव को यह कार्य सौंपा। कामदेव चिंतित तो हुए, पर धर्म की रक्षा के लिए तैयार हो गए। बसंत ऋतु का आगमन कराया गया। चारों ओर पुष्प खिले, हवाओं में सुगंध फैली और वातावरण मोहक बन गया। कामदेव ने अपने पुष्प बाण को भगवान शिव की ओर साधा। जैसे ही वह बाण शिव के हृदय को स्पर्श करने वाला था, शिव की तीसरी आंख खुल गई। वह आंख जो ज्ञान, ऊर्जा और अग्नि का प्रतीक है। उसी क्षण कामदेव भस्म हो गए। चारों ओर सन्नाटा छा गया। सभी देवता भयभीत हो गए और कामदेव की पत्नी रति विलाप करने लगी। उसने शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, आप तो करुणा के सागर हैं, कृपया मेरे पति को पुनर्जीवित करें। शिव का हृदय पिघल गया और उन्होंने कहा, कामदेव अब शरीर रहित रहेंगे, पर उनका प्रभाव सदा बना रहेगा। प्रेम, आकर्षण और भावना इस संसार में अमर रहेंगे, भले ही वह दृष्टिगोचर न हो। तभी से कामदेव को अनंग कहा जाता है, अर्थात जिसका कोई शरीर नहीं। इस घटना के बाद शिवजी ने पार्वती की तपस्या को स्वीकार किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि यह वही शक्ति है जो सृष्टि की मूल है। पार्वती माता स्वयं आदिशक्ति का अवतार थी। शिव ने उन्हें जीवन संगिनी के रूप में स्वीकार किया और दोनों का विवाह संपन्न हुआ। यह विवाह दिव्य था, जिसमें तीनों लोकों के प्राणी सम्मिलित हुए। शिव की बारात अद्भुत थी। भूत, पिशाच, नाग, गण, साधु सभी शामिल थे। पार्वती के परिजन इस बारात को देखकर चकित थे, पर पार्वती मुस्कुरा रही थी, क्योंकि वह जानती थी कि यह बारात केवल बाहरी रूप है। भीतर शिव वही है, शुद्ध, शांत और परमात्मा स्वरूप। शिव का रूप भस्म से ढका हुआ था, गले में सर्प, सिर पर चंद्रमा और त्रिनेत्र से युक्त। पार्वती ने मुस्कुराते हुए पूछा, प्रभु, यह आपका विवाह का वेश है? शिव ने उत्तर दिया, मैं वही हूं जो है, निर्विकार और निराकार। साज श्रृंगार मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं प्रकृति से परे हूं। यह संवाद प्रेम की पराकाष्ठा को दर्शाता है, जहां प्रेम आत्मा से होता है, शरीर से नहीं। शिव की यह कथा हमें उनके अनेक रूपों से परिचित कराती है। वे अर्धनारीश्वर हैं, जहां शक्ति और शिव का अद्वितीय संगम होता है। वे योगी भी हैं, गृहस्थ भी। उनका तांडव नृत्य ब्रह्मांड की गति और ऊर्जा को दर्शाता है। उनकी जटाओं से गंगा का अवतरण होता है, जिससे पृथ्वी को जीवन मिलता है। उन्होंने संसार की भलाई के लिए समुद्र मंथन में निकले विष को ग्रहण किया और उसे अपने कंठ में रोक लिया, इसलिए उन्हें नीलकंठ भी कहा जाता है। यह कथा मंत्रमुग्ध करने वाली इसलिए है क्योंकि इसमें प्रेम है, त्याग है, भक्ति है और गहराई से भरा दिव्य ज्ञान भी। एक ओर शिव कामदेव को भस्म करते हैं, तो दूसरी ओर प्रेम के सूक्ष्म रूप को स्वीकारते भी है। यह हमें सिखाती है कि सच्चा प्रेम त्याग से आता है, भक्ति से आता है और भीतर की आत्मा से जुड़ता है। जब भी जीवन में असमंजस हो, मन अशांत हो या प्रेम और भक्ति के बीच अंतर न समझ आए, तो ईयूएम नमः शिवाय का जाप करें। शिव की यह रहस्यमयी कथा केवल कहानी नहीं है, यह चेतना का द्वार है, जो आत्मा को जागृत करती है, जीवन में शांति लाती है और आपको ब्रह्म से जोड़ती है। शिव की कथाएं सदा हमें यह स्मरण कराती है कि सत्य, प्रेम और ध्यान की शक्ति से कोई भी बाधा पार की जा सकती है।
शिव ही शून्य है, शिव ही पूर्ण है। जब शिव की तीसरी आंख खुलती है तो केवल विनाश नहीं होता, होता है भीतर छिपे अंधकार का अंत। यह कथा हमें सिखाती है कि प्रेम, भक्ति और आत्मसमर्पण से शिव को पाया जा सकता है। हर हर महादेव।